हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ सामरिया क्लासेस पावर्ड बाय लेक्चर वाला। मैं आपका मेंटर भागेश शर्मा, मैथमेटिक्स टीचर, स्टैटिस्टिक्स टीचर, लॉजिकल रीजनिंग टीचर। आज आपका स्वागत करता हूं और आज आपको मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक का एक बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक सिखाता हूं और देखिए उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम है इंडाइसेस और बच्चों इंडाइसेस को बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये पावर से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने ए लिखा और उसकी पावर बना दी, तो ये जो ए लिखा इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आपको यह समझाऊं कि मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई का साइन है और इनका बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है कि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हमें 2 की पावर 7 रिजल्ट देता है और 2 की पावर 7 जो होता है वो 128 होता है और वो एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर आया। पॉजिटिव इंटीजर हमारा आंसर आया बच्चों। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूं 4 की पावर 10 अपॉन 4 की पावर 8, 4 की पावर 10 अपॉन 4 की पावर 8 दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है। पहले मल्टीप्लाई में था, यहां मल्टीप्लाई का साइन है, यहां डिवाइड का साइन। अगर डिवाइड का साइन है तो 4 की पावर 10 माइनस 8 हो जाएगा, 4 की पावर 2 अगेन एक इंटीजर आएगा। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो मुझे ये बताइए 2 की पावर -1 और 3 की पावर -4 क्या होता है। बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि पावर नेगेटिव हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए 2 की पावर -1 को बोलते हैं 1/2 और 3 की पावर -4 को बोलते हैं 1/3 की पावर 4। दिस इज 1/81। दिस इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ये रैशनल फॉर्म है। ठीक है बच्चों। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और मैं ये पूछता हूं कि किसी पावर पे अगर मैं पावर लगा दूं तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। पावर पे जब पावर लगती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसका आंसर 2 की पावर 12 आए। कैलकुलेटर से इसको जब परफॉर्म करते हैं तो 2 इंटू इक्वल 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 दबाते जाते हैं। कैलकुलेटर की राइट हैंड साइड में आपको ये नंबर 12 दिख रहा है, वहां नंबर चलते हैं। अगर वहां 13 लिखा हुआ आ जाए, 12 पावर है तो 13 आना चाहिए, 25 पावर है तो 26 आना चाहिए और हमें रिजल्ट मिल जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इंडाइसिस के बारे में ये समझते हैं कि सपोज 4 की पावर x और 4 की पावर 1 माइनस एक्स। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बच्चों आपके लिए। इस बार मैंने बीच में इक्वल का साइन लिया है और इस केस में हमने बेस को सेम रखा हुआ है। तो जब हमने बेस को सेम रखा हुआ है तो हमारी पावर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी और ट्रांसफर जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो हमें x का वैल्यू 1/2 मिल जाता है।
ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको डिटेल में पढ़ने चाहिए ताकि आपके एग्जाम में स्कोर आ सके, 40 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सके। अब देखिए इंडाइसेस मैं समझा रहा हूं तो आपको बेसिक जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा मैं। अभी मैंने जीरो लेवल रख रखा है, अब मैं इसको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। देखिए बच्चों क्या होता है कि जो इंडाइसेस हैं उसमें रूल ऑफ इंडाइसेस आते हैं, रूल ऑफ इंडाइसेस। अब ये बहुत सारे रूल हैं, ऑलमोस्ट 30 अबव रूल है। तो देखिए रूल ऑफ इंडाइसेस में फर्स्ट केस है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। आप लोगों में से सारे बच्चे मुझे ये जवाब दे सकते हैं कि सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, और इनका बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो ए की पावर m प्लस n हो जाए। अब स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि अगर प्लस का साइन आए तो भी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है बच्चों, यहां मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो गई, पर प्लस के साइन में ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये मल्टीप्लाई में ही रूल एप्लीकेबल है। अब देखिए थर्ड केस में ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। इस बार भी मैंने बेस को सेम रखा हुआ है और मैंने डिवाइड में क्वेश्चन को दिया है। जब ये डिवाइड होता है तो नीचे वाली पावर अपना साइन चेंज कर लेती है। सपोज मैंने आपको नीचे नेगेटिव दे दिया, मैंने आपको नेगेटिव दे दिया तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल होकर अपना पावर को ट्रांसफर करके साइन चेंज करेगा। मुझे लगता है आपको बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं मैं। m प्लस n, कोई भी नॉन मैथ स्टूडेंट्स घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपको बेसिक चीजें सिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। ओके बच्चों, अब आप देखिए ये 4 रूल हमने एप्लीकेबल किए। 5th रूल में मैंने फिर मल्टीप्लाई ले लिया और एक जगह नेगेटिव का साइन ले लिया। अगर मैंने नेगेटिव का साइन ले लिया तो ये m माइनस n हो जाए। एक मैथमेटिशियन ने बताया था कि किसी की भी पावर 0 लेते हैं तो आंसर 1 आता है। एनीथिंग रेस्ड टू द पावर 0 विल बिकम 1। ओके बच्चों, अब हुआ क्या कि मैंने इसको बोला a की पावर -1 क्या होता है। अभी तक इन रूल्स में मैंने a की पावर -1 नहीं बताया बच्चों। ए की पावर -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, 1/a। सिमिलरली अगर हम a अपॉन b की पावर -1 करेंगे तो रेसिप्रोकल, अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो ये b अपॉन a हो जाए। सही है बच्चों, तो टोटल हमने 8 रूल देखे, आगे भी हम इसके और रूल्स देखेंगे। आप इनको नोट करते चलें और समझते चलें। अब हम 9th रूल में आते हैं, ए बी की पावर m।
ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको लिखेंगे ए की पावर एम बी की पावर एम, पावर दोनों पे ट्रांसफर हो जाएगी। 10th रूल में ए अपॉन बी की पावर एम, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। 11th में पावर पे पावर आ जाए तो दोनों पावर मल्टीप्लिकेशन में हो जाती हैं। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाती हैं तो m इंटू n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 12th रूल क्या है कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। बेस तो सेम है बट इक्वल का साइन है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। वाइसा वर्सा अगर ऐसा हुआ कि पावर्स इक्वल हैं तो बेस इक्वल हो जाएगी। इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा। देखिए 14th रूल क्या कहता है। 14th रूल कहता है कि रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है। आई होप आप सबको यह आंसर आता होगा। रूट ए इंटू रूट ए होता है। सिमिलरली रूट ए इंटू रूट बी होता है रूट ए बी। अब मैंने आपको ये और रूल्स पढ़ाए, ऑलमोस्ट ये 15 हो चुके हैं। एक बार आप इसको नोट करें और अपनी जहन में बैठा लें कि इंडाइसेस में हमें पढ़ना क्या है, फिर हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। देखिए 16th रूल कहता है कि अगर अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2। अब किसी ने बोला कि सर ए की पावर 1/4 का मतलब क्या होता है। ए की पावर 1/4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उस नंबर का 2 बार अंडर रूट ले लो। सिमिलरली अगर a की पावर 1/8 है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैंने यहां पर इवन नंबर्स लिए हैं, ऑड नंबर्स तो लिए ही नहीं है। इवन नंबर्स में अब की बार 3 बार रूट लिया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर अलाउड है, 3 बार रूट लेना हमें आता है। अब क्या होता है 19th एग्जाम्पल में, अगर अंडर रूट ए में यहां 3 आ गया, उसको बोलते हैं क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट में a की पावर 1/3 होता है। a की पावर 1/3। सपोज करो कि ये 6 आ जाए तो स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकते हैं a की पावर 1/6। सपोज कीजिए कि कोई भी अंडर रूट में इवन या ऑड आ जाए तो a की पावर 1/n। ठीक है, अब स्टूडेंट समझ रहे हैं कि सर a की पावर 1/n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसका एक तरीका होता है, कैलकुलेटर पे ये परफॉर्म किया जाता है। ऑर्बिट या सिटीजन का कैलकुलेटर आप परचेस करना, केसीओ को एक बार इग्नोर करना। अब a की पावर 1/n कैलकुलेटर पे परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम a प्रेस करेंगे और 12 टाइम रूट प्रेस करेंगे, ये वाला साइन अंडर रूट।
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए प्रेस करने के बाद 12 बार रूट दबाएंगे, उसके बाद -1 दबाएंगे, डिवाइड इन दबाएंगे, +1 दबाएंगे, इंटू इक्वल को 12 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक तरीका होता है कोई भी नंबर की पावर फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने का। देखिए 1/4, 1/8, 1/2 ये तो डायरेक्टली है, बट 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 के लिए ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास 22 रूल्स आ चुके हैं। 23 क्या कहता है, x प्लस 1/x इक्वल टू a, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू इज, इस a पे फोकस करो और स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो। दिस इज शॉर्ट ट्रिक। अब 20 ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा। अब मान लीजिए यहां क्वेश्चन में माइनस का साइन आ जाए और हमसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू इज, इसका वैल्यू पूछता है। तो इसका जब वैल्यू पूछेगा तो a स्क्वायर प्लस 2 करना है। देखिए पॉजिटिव के साइन में नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के साइन में पॉजिटिव आएगा। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये एज इट इज पूछे जाते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिल जाएंगे और मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 रूल्स के बाद। ट्वेंटी 25 रूल क्या कहता है? 25 रूल कहता है x प्लस 1/x इक्वल टू a, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैल्यू इज। हमारा फोकस होना चाहिए a पे, ये क्वेश्चन में गिवन होती है वैल्यू। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे a क्यूब माइनस 3a। स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, a क्यूब माइनस 3a। अब 26 रूल इसी का अपोजिट है, प्लस की जगह माइनस। इस बार क्वेश्चन में यहां माइनस आ गया। हमारा फोकस होना चाहिए a पर और शॉर्ट ट्रिक होगी a क्यूब प्लस 3a। हमें उस नंबर का क्यूब करना है प्लस उसका 3 टाइम्स करना है और दोनों को ऐड कर देना है। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, आई होप समझदार हैं। सभी क्वेश्चंस अपनी एमसीक्यू में, अपने जो डेली पेपर शीट होती है उसमें जो मिलते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब 27 रूल थोड़ा सा फिक्स पैटर्न है। x इक्वल टू पी की पावर 1/3 प्लस
p की पावर -1/3 देन px³ -3px वैल्यू इज। देखिए यहां पर एक नंबर कंसीडर किया है जिसका नाम है p, और उस p को यहां कॉपी किया है और उस p का 3 टाइम्स यहां पे कॉपी किया है। p किया है, p का 3 टाइम्स कॉपी किया। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू का आंसर है p² + 1। अब इसका अपोजिट रूल आता है, x = p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3 देन px³ + 3px वैल्यू इज। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। p² - 1 ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरटीपी एमटीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप सभी लोगों को ये याद होना चाहिए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, नो डाउट। अब क्या होता है कि एक हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर आता है, a - b, b - c और c - a। ये जो साइक्लिक ऑर्डर है, a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद a आता है, और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और सबका बेस सेम है। ऐसे क्वेश्चन में आंसर जो होता है वो 1 होता है। साइक्लिक ऑर्डर में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पावर चलती है तो वो कैंसिल आउट होके 0 बना देता है और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 का आंसर 1 होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि ए बी सी, ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए और सी के बाद ए आए तो 1। पी क्यू आर, पी के बाद क्यू आए, क्यू के बाद आर आए, आर के बाद पी आए तो 1 आंसर। एल एम एन, एल के बाद एम आए, एम के बाद एन आए, एन के बाद एल आए तो आंसर 1। ये जनरली मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन होते हैं, इंडाइसेस टॉपिक में मैक्सिमम बार इनको दोहराया जाता है और इनका आंसर 1 होता है। हर बार आंसर 1 हो ये जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में आंसर 1 नहीं भी होता है, वो हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक हमारा रूल होता है 2 की पावर n + 1, 2 की पावर n + 2, 2 की पावर n। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इनमें सबका बेस सेम है और किसी में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो पावर ऐड हो जाती, प्लस में कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। एक्चुअल में हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। जब भी आपका सेम बेस होता है तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, पुट n = 1। ऐसे क्वेश्चन में हम n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 4 + 8 divided by 2 that will become 6। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन को समझा दिया।
आप बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताना। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।